नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सद्री व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा। आज हम सूरत फातिहा पढ़ने वाले हैं और इसमें अपनी जो कॉमन मिस्टेक है, तकरीबन हम 99% हम लोग इस मिस्टेक को करते हैं, तो आज हमने कोशिश करनी है कि उसको हमने दुरुस्त करना है। सबसे पहले इस्ताज़ा देख लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अब हम इसमें सबसे पहले मिस्टेक कर रहे होते हैं अऊज़ु, उसको झटका देकर प्रेशर में इसको अऊ नहीं, अऊज़ु। आ के लिए तो हमने मुंह खोला और फिर आइन के लिए वही हमने हल्के से होठ फैलाया और फ्रंट से ज़बान नीचे वाले दांतों के पास रखी, हल्का सा हलक प्रेस किया और हमने पढ़ा आइन अऊज़ु अऊज़ु, और ज़ा क्योंकि वाव मद्दा बन रहा है, वाव साकिन और से पहले पेश, अऊज़ु वाव मद्दा, अऊज़ु अज़ा, हमने ऊपर वाले दांतों को टच करना है। हमारी ज़बान ऊपर वाले दांतों को टच करके थोड़ी सी बाहर नजर आती है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अब जो सबसे बड़ी दूसरी हम गलती कर रहे होते हैं, शैता, सिर्फ होठों की शेप को हम गोल करते हैं जिसकी वजह से अलिफ के बजाय वाव लग रहा है। इसका हमने खास ख्याल रखना है। एक मिनट फिर सुनिएगा, शैता। अब ये तो सिर्फ ऊपर टच किया और छोड़ दिया। अगर सिर्फ होठों की शेप गोल होती है, देखिएगा क्या हो जाता है। शैता, तो सिर्फ होठों की शेप गोल हुई है, अलिफ के बजाय वाव लग गया, लहने जली हो गया। एक हर्फ को हटाकर दूसरा हर्फ लगा दिया तो लहने जली में आ गया। तो इसका हमने खास ख्याल रखना है, होठों की शेप को गोल नहीं होने देना। शैता, तो अब हमने तो का मखरज कितना, तो ता तो ता तो, इसकी पूरी हमने शेप एक एक चीज की शेप सीखी कि फ्रंट से ज़बान नीचे वाले दांतों के पास थी, किस तरह हमने होठ फैलाए और किस तरह हम हरूफ मुस्तालिया पढ़ते हैं। हरूफ मुस्तालिया को पढ़ते वक्त होठों की शेप को गोल नहीं होने देना, सारी चीज़ें हमने की। अब उसी को हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। शैतो तो निर्रजीम। अब अगर जब हम पढ़ते हैं निर्राजीम, राजीम नहीं हो सकता, रा पढ़ते एक तो वाइब्रेशन हो रही है और दूसरा अर, इस तरह की आवाज नहीं आनी चाहिए। निर जाओ के सिर्फ पकड़ लें ऊपर जबान को, वहां पर स्टिल उसको पकड़ लें, यहाँ रुक जाओ बस। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक ये ज़बान जो है ना, इसको कंट्रोल में रखें। या तो ये हमें ये देखें, या तो जन्नत के बागों में से एक बाग में ले जाती है या जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़े में हमें पहुंचा देती है, सिर्फ यही हमारी ज़ुबान। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआज़ बिन जबल को कहा कि इस ज़ुबान को कंट्रोल में रखें। तो ये सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बोलते वक्त, दूसरे अहकामात के वक्त नहीं कहा, ये कुरान पढ़ते वक्त भी हमें ये इस चीज़ को फॉलो करना है। वो इसलिए कि जब हम कुरान पढ़ रहे होते हैं और शेप वैसे नहीं बनाते, ज़बान को नीचे वाले दांतों के पास नहीं रखते, तो वो हर चीज़ में फ़र्क आता है जो हमने हरूफ़ुल हिजा, हरूफ़ तहज्जी में हमने देखा। ठीक है, तो वो सब चीज़ें, अब वही चीज़ें यहाँ पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं। राजीम, राजीम नहीं कहना, रजीम था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने शैतान को कहा तू जा, तो रजीम हुआ, मरदूद हुआ, तो रजीम था, राजीम नहीं था। अब मुशद्दद को पकड़ने के बाद अब हम जब उसको यानी कि मुशद्दद को, पहला तो साकिन है, दूसरा तो मुतहर्रिक, जब हम उसको हरकत को पढ़ रहे होते हैं, मुतहर्रिक कर रहे होते हैं, तो उसके साथ अलिफ लगा देते हैं। ये ऐसा नहीं करना। ठीक है, एक मरतबा फिर आपको बताती हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अब जो गलत तरीका है जो हम करते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ऐसा नहीं करना। जो अभी हमने पढ़ा ऐसा नहीं करना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया, कुरान मजीद समझने वालों के लिए और पढ़ने वालों के लिए बहुत आसान है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वो अलामात दी हैं, ज़बर, ज़ेर, पेश, तशदीद, जज़म, जितने भी अहकामात है, सुकून की अलामात है,
सब ये अल्लाह की रहमत है जिसकी वजह से हम कुरान पाक बहुत खूबसूरत तरीके से पढ़ सकते हैं। अब देखें बसमला में सीन साकिन होने की वजह से अब हम इसकी अदायगी अगले हर्फ की अदायगी अच्छे से कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मुशद्दद की वजह से हा साकिन होने की वजह से हा का साउंड देखिएगा, हा नहीं पढ़ा, हा पढ़ा है। हा और हा में फर्क है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज मेरा गला भी बहुत खराब है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हा पढ़ना है, हा नहीं पढ़ना, सर्कल करेंगे हम। रा मुफखम हो गया, बाकी जेर को आइन के साथ पकड़ लिया और दो अलिफ के बराबर इसको खींचा। इसको हरकतान कहते हैं, अलिफ सगीरा है इसको। ये अलिफ मद्दा वाव मद्दा या मद्दा के बराबर अलिफ सगीरा जो होते हैं उसके कायम मकाम है। अर्रहमानिर्रहीम, अर्रहमानिर्रहीम। हमने क्या करना है, हर एक हुक्म को मुशद्दद है उसको पकड़ा, हा उसमें हम्स है उसको पकड़ा क्योंकि हा साकिन तो उसको हम्स का साउंड है। अर्रहमानिर्रहीम, रहमा अलिफ मद्दा हो गया, दो अलिफ के बराबर हमने इसको खींचा। जब हम अदा कर रहे होते हैं, ये मद तबई में आता है, अलिफ मद्दा वाव मद्दा या मद्दा, इसका ख्याल रखना है, मुशद्दद का ख्याल रखना है। अगर हम अलिफ मद्दा वाव मद्दा या मद्दा को दो अलिफ के बराबर नहीं खींच कर पढ़ते, अगर एक अलिफ भी कोई कहता है तो एक अलिफ उसमें मौजूद होता है, एक और लगाई जाती है, तो ये मद तबई में आता है, मद्दल असली में आता है। ठीक है, क्योंकि मद्दल असली जो है उसको हम कम नहीं कर सकते, उसको ज़्यादा भी नहीं कर सकते। अगर इसको ज़्यादा पढ़ जाती हूँ, अर्रहमानिर्रहीम, अब ये वक्फ नहीं था, यहाँ पर अर्रहमा जो था ना वक्फ नहीं था और उसमें 4 से 5 हरकत खींच दिया, ये भी लहाने जली में आ जाएगा। अगर इसको कम कर देते हैं, अर्रहमानिर्रहीम, अर्रहमानिर्रहीम, तो ये भी गलत हो गया। हमने क्या करना है, उसका पूरा हक देना है। अर्रहमानिर्रहीम, वक्फ में 4 से 5 है। वक्फ की सूरत में अर्रहीम अब या मद्दा बन रहा था, वक्फ जब होगा वक्फ की सूरत में 4 से 5 हरकत खींचेंगे। ठीक है, मालिकी यौमिद्दीन, मालिकी, मालिकी। अब इसको माँ नहीं कहना, जो हमने पहले तरीका हरूफ तहज्जी में सीखा कि फ्रंट से ज़बान नीचे वाले दांतों के पास रख के हल्के से होंठ फैलाकर मालिकी, अगर नहीं ऐसा करते तो हमारी ज़ुबान हमारे हलक को क्लोज करती है, वो साउंड आएगा मालिकी। ये देखिए माँ, हमारी आवाज़ जो है नाक में से नून गुनगुनाहट आ रही है, इसका खास ख्याल रखना है। मालिकी यौमिद्दीन, वाउलिन बन रहा है और वक्फ की सूरत में 4 से 5 हरकत हमने खींची, मुशद्दद को पढ़ा यौमिद्दीन। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अब देखिए सीन साकिन की होने की वजह से ता और आइन का मखरज कितना अच्छा निकला है। और कुरान मजीद में 14 प्लेसेस, 14 से 15 मुकामात ऐसे हैं जहाँ पर गलती की जानबूझकर खुदा न खास्ता कोई गलती करता है तो ईमान जाने का खतरा है। उसमें 3 मुकामात सूरत फातिहा में है। इय्याका, अब हमजा की जेर को हमने या मुशद्दद के साथ पकड़ा और फिर उसकी अलिफ मद्दा अदा किया। अलिफ मद्दा हरकतान, 2 अलिफ के बराबर खींच कर हमने पढ़ना है। इय्याका, इया नहीं पढ़ना, इया का अक्सर इया का, या अगर प्रेस नहीं कर इया का पढ़े नहीं, इया का उसको पकड़े क्योंकि मुशद्दद हरूफ में तो 2 लेटर होते हैं, पहला साकिन दूसरा मुतहर्रक, और फिर अलिफ मद्दा भी बन रहा है। अलिफ साकिन, अलिफ के ऊपर कोई भी अलामत नहीं है और उसके बाद ज़बर आ रही है, तो ये 2 अलिफ के बराबर अलिफ मद्दा। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। इहदिनस सिरात, रा मुफखम ताबिब, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमत, अनअमत, अनमत मत पढ़ा करें। ये तीसरा मुकाम ये है। 2 कौन से थे, इय्याका
व इय्याका, इय्याका व इय्याका, ये दो मुकामात, ये और एक तीसरा अन्अमता, तीसरा मुकाम ये है जहां पर गलती की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है। अन्अमता, अनमता कहेंगे, अनमता कहेंगे, अनमता, तो ये हर्फ में तब्दीली, पूरे जुमले में तब्दीली, पूरे अहकामात की तब्दीली हो जाती है, जिस तरह के पहले भी हम देख चुके हैं। सिरातल्लज़ीन अन्अमत अलैहिम, आ नहीं करना, आइन, वही जो शेप हमने सीखी, अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। अब ये मद्द लाजिम है। एक मरतबा इसको फिर पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अन्अमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। अब हमने हा और हा का ख्याल रखना है, रा पुर पढ़ना है, आइन का ख्याल रखना है, मद तबई का ख्याल रखना है, मालिकी इय्याका, आइन साकिन है उनका ख्याल रखना है, हा और हा का ख्याल रखना है। इहदिनस सिरा होता है, इहदी नहीं होता, प्रेशर मत दे, इहदी नहीं होता, एह नहीं होता कि इतना प्रेशर मैं महसूस कर रही हूँ, इतना बोझ महसूस कर रही हूँ, नहीं, ऐसा नहीं करना। इहदिनस सिरा, इह, आह, इह, कितना प्यारा हर्फ है, ठीक है। सौद और सीन और सौ, जैसे मुस और सिरो, सीन और सौ डिफरेंट है। और सबसे जो कॉमन, सब गैर मग़ज़ूब नहीं हो सकता। अगर आप ये कैसे इसको जायज़ करार दे सकते हैं कि भी ज़ा कि भी मुझे पढ़ना नहीं आता कि मैं उसकी अदायगी कैसे करूँ। ता और ज़ा, ता के ऊपर एक मैं डॉट लगा देती हूँ, नुक्ता लगा देती हूँ, तो ये ज़ा बन जाएगा। तो मैं ज़ा की बजाय ज़ा लगा सकती हूँ? नहीं लगा सकती। ये मैं कैसे खुद से फ़तवा दे सकती हूँ कि नहीं, नहीं, नहीं जायज़ है, कैसे जायज़ हो सकता है? हाँ, वो जो दूसरे उलमा को जो कर रहे होते हैं, जैसे क्योंकि सबअ समानी क़राअत पढ़ी जाती है 7 तरीकों से 8, तो उसमें वो उनको फॉलो कर रहे हैं। अब हम किसको फॉलो कर रहे हैं? हफ्ज़, हफ्ज़ अन आसिम को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अब जब हम हफ्ज़ अन आसिम को फॉलो कर रहे हैं तो तरीका भी सारा उनका लेना, ये नहीं हो सकता एक चीज़ आप मुझसे एक कारी हजरात से एक ले लें, एक उलमा से कुछ ले लें, कुछ फिर वो सारा मिक्स करके वाला ज़ाली नहीं हो सकता, मग़ज़ूब भी नहीं हो सकता। अब जो अक्सर वो कहते हैं कि वो तो कहते हैं जायज़ है, वो कहते हैं कि आपको पढ़ना नहीं आता तो जायज़ है। ये उनके साथ है जैसे मेरे ख्याल में इंडोनेशिया में बोला डॉल लीन पढ़ते हैं, डॉल लीन पढ़ते हैं, गैरिल मग़डूबी पढ़ते हैं, डा पढ़ते हैं, डा, दा के साथ वो करने की कोशिश करते हैं, वो भी ज़ा नहीं लगाते। हम कैसे लगा सकते हैं कि एक हर्फ को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अगर हा दी है तो हा ही है, अगर हा दी है तो वो हा ही है। अगर कितनी बच्चियों को मुश्किल होता है शय तो तो यहाँ पर ता भी तो लगाई जा सकती थी, शयता, ता पढ़ रही होती ना अक्सर हम लोग जब हमें इल्म नहीं होता, तो शयता पढ़ रही होती है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उर्मान सब भी ये कहते हैं कि ये जायज़ नहीं है, तो ये कैसे हम उसको बदल सकते हैं? फिर यहाँ पर एक हर्फ को पूरा कैसे बदला जा सकता है कि वो हर्फ है दो, मग़दूब दो, और दो इतना आसान जब हमने पढ़ा तो इतनी सिस्टर खुश हुई कि इतना आसान है। मैंने कहा जी इससे ज़्यादा आसान क्या हो सकता है? कहती हमें तो सारी ज़िंदगी लग गई, समझ नहीं आ रही थी, ये इतना आसान है। जी सिर्फ आपको फोकस फोकस होकर एक मरतबा सुनने के, टच कहाँ करना है ज़ुबान को, फिर देखें ये सब चीज़ें मोहब्बत से हमारे साथ आती हैं।
मग़दूबी होता है, मग़ज़ूबी नहीं हो सकता। एक हर्फ को दूसरे हर्फ के साथ हम नहीं बदल सकते। और वला ज़ालिन हो सकता, ज़ालिन नहीं हो सकता। ठीक है, ये लहन जली में आ जाएगा, आप देख लें। तो जो कह रहे होते नहीं 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 जायज़ है, जायज़ है, कैसे जायज़ हो सकता है? हम जिसको फॉलो कर रहे हैं, जिनके अहकामात पर चल रहे हैं, बहुत सारे तरीक़ों से पढ़ा जा रहा है, लेकिन किसी की कुछ लेना ना, किसी उलमा का कुछ ले लेना। वो जो हमारे मिसाल में शात्री हैं, जो दूसरे मुख्तलिफ उससे पढ़ते हैं, या वो इसमें मलिकी पढ़ते हैं, मालिकी हम पढ़ते हैं मदूद के साथ, वो पढ़ते हैं मलिकी। तो वो सारे अहकामात फिर उनके लेने पड़ेंगे हमें। ठीक है, जो अगर हम किसी को फॉलो करते हैं तो फिर सारे अहकामात उन्हीं की फॉलो हमें करने पड़ेंगे। तो वो जैसे अभी मैंने आपको बताया, इंडोनेशियन लोग द नहीं बोल सकते, वो डा बोलते हैं। गैरिल मग़दूबी पढ़ रहे होते हैं, वला डालिन पढ़ रहे होते हैं, वो भी ज़ नहीं लगाते। ये देखें, आप अगर इस चीज़ को सोचें, वो तो पूरे उनके मुल्क के लोगों के लैंग्वेज का प्रॉब्लम है। और फिर ज़ाहिर बात है, हमारा तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, ये तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत है जो हम कर रहे हैं। एक हर्फ को दूसरे हर्फ के साथ हम मिक्स नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। एक मरतबा फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरत फातिहा पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ये द लाजिम है, ये जो मदूद है ये लाजिम है, इसको 6 हरकत पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और अपने मुसहफ पर जो हमने डाउनलोड किया है सब ने, तो उस पर अब सर्कल करती जाएंगे, तो हम नीचे लिखते जाएंगे, और अहकामात को फॉलो करके हमने पढ़ना है। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा जअलिल क़ुरआन रबिय्य क़ुलूबिना व नूर सुदूरिना व जलाअ अहज़ानिना व ज़हाब हुमूमिना व ग़ुमूमिना। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।